अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब। अब नीट और JEE की तैयारी होगी भिवंडी में ही। जेनेसिस साइंस ट्यूटोरियल लेकर आए मुंबई के बेस्ट टीचर्स, जिनकी बेस्ट कोचिंग से GST के 11 स्टूडेंट्स ने नीट क्वालिफाई किया है। अब हर रोज मुंबई ट्रैवल करना और परेशानी झेलना हुआ बंद। बैचेस स्टार्टेड फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ्स। GST क्लासेस फॉर नीट, CET एंड JEE। पता है अबूजी आर्केड, फर्स्ट फ्लोर, अपोजिट आयशा मेडिकल, नियर श्रीदेवी ज्वेलर्स, वंजारपेटी नाका, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में सभी का स्वागत है। फिलहाल हम खड़े हैं भिवंडी के नारपोली एरिया में। नारपोली पुलिस स्टेशन के ठीक पहले, समझिए नारपोली पुलिस स्टेशन के 2 गली पहले यहाँ पे एक हादसा हो गया है। अभी यहाँ पे एक 1.5 साल का बच्चा, तकरीबन 20 महीने का बच्चा जो है वो ये गटर में, ये जो नाली है यहाँ पे चेम्बर खुला हुआ था, इसमें गिर कर जो है इसकी बच्चे की मौत हो गई है। और यहाँ पे जो स्थानिकों का जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, वो महानगर पालिका के लिए नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कई दिनों से जो है ये चेम्बर खुला पड़ा है। तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे जानने की, जो बच्चा जिसकी मौत हो गई उसका नाम प्रथमेश यादव बताया जा रहा है, जो कि यहाँ पे गली में सामने उस बच्चे का घर है। तो हम थोड़ा सा जानेंगे यहाँ पे जो स्थानिक है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या सारा मामला है। क्या समय बताइए कि क्या हुआ था, वो मामला थोड़ा सा। सर, ये जो भी मामला हुआ है ये इस गटर के खुले रहने से हुआ है। बच्चा कब गिरा, कितने बजे गिरा, क्या है? बच्चा गिरा 4 बजे। 4 बजे के करीब गिरा। घर वाले ढूंढ रहे थे, बाहर ढूंढ रहे थे बच्चे। घर वालों को क्या मालूम कि बच्चा गटर में गिर गया जी। आधे घंटे बाद पता चला बच्चा ऊपर आया है। अच्छा, तो ये बहुत ज्यादा गहरा है क्या? हाँ, ये गहरा है। अरे बहुत गहरा है। अभी जस्ट 5 फुट है। ये गटर का काम जो है, गटर का काम 2 साल से हो रहा है। आप यकीन नहीं मानोगे, गटर का काम 2 साल से हो रहा है। कभी साइड का प्लास्टर होता है सिर्फ, तो कभी साइड का वो साइड का प्लास्टर होता है, कभी आगे थोड़ा सा साफ करके जाते हैं। ये 2 साल हो गए, लेकिन फिर भी ये गटर मुकम्मल अभी तक काम इसका कंप्लीट नहीं हुआ है। जी जी। और जब गटर बन गई, साइड का स्लेब गिर गया, तो उसके ऊपर स्लेब डालने की जगह वो ढापे डाल के चले गए। और ढापे भी डाले तो उसमें भी चोरी। तो ये पहले से ही ऐसा इस तरह का खुला है क्या? ये कितने दिनों से खुला है? ये पहले स्लेब था, टूट रहा था धीरे धीरे। जब बना है तो ये कितना दिन हो गया बना के इसको? ये 2 साल से बन रही है, अभी तक बनी कहाँ है? अच्छा, ये तो अभी भी काम चालू ही है ना। देखिए आप, आपके सामने ये बनी नहीं है ये। तो अभी फिलहाल बच्चे को भी कैसे ढूंढा और कैसे कहाँ पे लगी? बच्चे यहाँ पर पानी में जाने के बाद, आधा घंटे रहने के बाद वो ऊपर आया। हाँ, तब वो दिखाई दिया। तो बच्चे का भी दम निकल चुका था क्या? बच्चे का दम निकल चुका था। बच्चे को 2 जगह हॉस्पिटल में लेके गए, दोनों जगह से जवाब दे दिए। हाँ, फिर उसके बाद एक पर्सनल डॉक्टर बुलाए, घर में भी उस डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। अच्छा, बच्चा दम अंदर ही तोड़ चुका था। ठीक ठीक। ये सुनो ना, कब से तकलीफ है ये? अरे 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए ऐसे चालू, यही काम है सब। तो क्या आए दिन और भी गिरते रहते क्या लोग? गिरेंगे ही ना, बच्चे छोटे, कब तक कोई ध्यान रखेगा? आज जैसे उसका दीवार इसकी शिकायत किसी को बताएंगे? किसको करेंगे यार? महानगर पालिका को, जो सुबह में सफाई कर्मचारी आती है उनको। मैं ये कहना चाहूंगा, इसका जिम्मेदार कौन है? हाँ, नगर सेवक या आमदार या खासदार? मुझे इसका जवाब महानगर पालिका से चाहिए। इस वार्ड का अशोक भोसले नाम का नगर सेवक है, उसने आज तक इस एरिया में जाने आया नहीं। कोई नगर सेवक बचा नहीं है, उसको भी 8 महीने हो गए कि कोई नगर सेवक है नहीं। तो अब मेरे को ये कहना है कि इसके लिए आप लोग ने महानगर पालिका में किसी ने शिकायत की थी? लेकिन नागरिक आप लोग हो, तो आप लोगों की भी इतनी जिम्मेदारी बनती है ना। एक बात बताइए, क्या महानगर पालिका इस रोड से गुजरती नहीं है? क्या महानगर पालिका के कर्मचारी आगे इस गटर को साफ करते हैं? जिसको तकलीफ है ना, उसको आगे आना चाहिए, उसको आवाज उठाना चाहिए। एक्चुअली ये मसला है ना, अभी 4-5 साल से ही चल रहा है। 2017 के बाद से काफी टाइम में चला। 19 में लॉकडाउन लग गया था, 19 के बाद 20 के टाइम पे, उस टाइम पे भी कहा गया था। तो फिर ये हुआ कि फंड पास हुआ था, सरकार चली गई थी दूसरी आने के बाद, और कई इशू क्रिएट हुए थे। फिर मैंने अर्जी देने के बाद महानगर पालिका मुकादम को कहा था, तो उन्होंने डिटेल में कहा था कि ये गटर के ऊपर हमको जातिवाद कर रहा था। इस वजह से मेरे ऊपर केस बना गया था। ये 3 जुलाई से काम चालू है। जून जुलाई जब मैं आया हूँ जेल से 3 महीने काटने में, उसके ठीक 2 दिन के बाद ये काम चालू हुआ है। काम चालू होने के बाद
एक मिनट, काम चालू होने के बाद ये जो जितने भी गटर है पहले अंदर का काम हो रहा है, फिर अभी 10 दिन पहले की हाल ही की बात है, वसीम जो इंजीनियर है प्रभाग समिति हाँ, था, हाँ। 5 नंबर पर 5 फ्लोर पे बैठता है वो, उसको पूरा सर्वे करा के आया तो हम लोग देखा कि जितनी लादी तो क्या कहा था वसीम इंजीनियर ने? वसीम ने कहा अभी ठीक है, वो अपने फंड से कर रहे काम, ये फंड पास होगा तो लादी लगवा के, मतलब हाँ। कोई हादसा हो जाएगा इससे लादी लगा, तो ये मैंने उनको कहा था। और टेक्स्ट मैसेज भी अभी मैंने आधे घंटा 2 घंटा पहले मैंने उनको टेक्स्ट मैसेज भी किया हाँ। कि सर देखो यहाँ हादसा हो गया, तुमसे लादी कहा था। ये तमाम सारी चीजें हैं यहाँ पे, सब लापरवाही और कुछ नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है लोगों के जो कहने के मुताबिक वाकई में हम शमीम भाई को भी जानते हैं कि यहाँ के समाज सेवक है और उन्होंने काफी आवाजें उठाई यहाँ पे, तो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं महानगर पालिका की लापरवाही है इसके अंदर, जो कि जहाँ पे इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है, इमीडिएट काम करने की जरूरत है, वहां पे वो काम नहीं होता, चीजों को टाला जाता है, चीजों को जो है आगे बढ़ाया जाता है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं महानगर पालिका भी इसका जिम्मेदार है। तो अब देखना है कि यहाँ के जो नगर सेवक है, यहाँ के जो एमएलए इस बच्चे को महानगर पालिका से कुछ मुआवजा दिलाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी ही जिम्मेदारी बनती है कि जो लापरवाही महानगर पालिका की तरफ से हुई है तो उसके ऊपर जो है उनकी कड़ी कार्रवाई की जाए। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आती है कि आपके इस छोटे से बच्चे के घर वालों को मुआवजा जो है ये वो जो दुख वो वापस नहीं ला सकता, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक अंतरिम राहत जो है मिल सकती है पेरेंट्स को। तो ये सारा सवाल महानगर पालिका पे खड़ा है कि क्या इस बच्चे को मुआवजा मिलेगा। भाई जानकारी देंगे क्या मामला है, बच्ची कैसे गिरी और क्या घटना हुई, उसकी उम्र कितनी है? बच्चे नहीं, बच्चा है 2 साल का। हुआ ये कि हम लोग दिवाली के बच्चे मतलब तैयारी में घर वाले गए थे बाहर, उसकी माँ थी, मैं था, मैं उसका बड़ा चाचा हूँ, हम लोग सब थे। अचानक वो जो चेंबर है, ये महानगर पालिका का गटर का काम चालू है, 8 से 10 महीने से काम चालू है। वहाँ पे छोटे छोटे गैप छोड़ा गया है, छोटा गैप छोड़ा गया है, तो गैप में बच्चा गिर गया। अब हम लोग को लगा कि कुछ कहीं घूमने गया मतलब उसका बाप लेके गया है। हम लोग फिर भी ढूंढ रहे उसको, ढूंढते पता चला कि बच्चा अंदर ही गिर गया था और वो जगह में इतना मतलब गैप है उसमें गिर गया। अब यहाँ पे लेके आया तो उसको डेट अभी बताया गया है। क्या कहेंगे इस तरह की लापरवाही को लेकर आप? 8 से 10 महीने से काम चालू है। मैंने वो स्वच्छता ऐप पे भी इसमें मतलब डाला था, लेकिन उसका भी कुछ नहीं होता है। उसके बाद अभी जो रहवासी एरिया है वहाँ तो इनको चैम्बर लगाना चाहिए। चैम्बर ने और महानगर पालिका के लापरवाही से आज हमारे बच्चे के जान गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे के जैसा और किसी का जान ना जाए, इसलिए महानगर पालिका ने जो वहाँ पे काम करवा ले, बस मैं इतना बोलता हूँ। और जो दोषी है जिनकी वजह से मेरे बच्चे का जान गया है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।